से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। चयनित जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने दाखिल की है याचिका। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश को रोकने की मांग की है। हाईकोर्ट के आदेश को रोकने के लिए दाखिल की गई है याचिका। सरकार से भर्ती की मूल चयन सूची न बनाने की देखिए मांग की गई है। कहा जा रहा है कि मूल चयन सूची न बनाएं, इसके लिए दाखिल की गई है याचिका। तो हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश को देखिए, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोकने के लिए यह याचिका दाखिल की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सरकार से भर्ती की मूल चयन सूची न बनाने की मांग की है। तो मूल चयन सूची न बनाई जाए, इसके लिए याचिका दाखिल की गई है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। अचयनित जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर दी है। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश को रोकने की मांग की है। तो देखिए पूरा ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के आदेश को रोकने के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बता दें कि अचयनित जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश को रोकने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के आदेश को रोकने के लिए दाखिल की गई है याचिका। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिल्ली से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल नन्ही, बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती को लेकर के जो विवाद चल रहे थे, वो अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसके खिलाफ ये याचिका डाली गई है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 69,000 शिक्षकों का जो भर्ती किया गया था उस पर रोक लगा दिया गया है, उसको फिर से जाँच करने की बात कही गई है। और वहीं उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अधिनियम 1981 के तहत फिर से नया लिस्ट जारी किया जाए, नया सूची जारी किया जाए, क्योंकि 69,000 में से कहा गया है कि 19,000 सीटों पे आरक्षण का घोटाला हुआ है। वहीं जितना सीट SC ST को आरक्षित था, जितना सीट OBC को आरक्षित था, उतना सीट उन लोगों को नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं 19,000 सीटों पे आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो वहाँ के शिक्षक थे वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपना मांग रख रहे हैं। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है। यदि हम पूरे मामले की जिक्र करें तो 2018 में जब योगी सरकार आई थी, तो उसके बाद एक शिक्षक भर्ती प्रणाली निकाला गया था, जिसमें लगभग 2 शिफ्टों में 2 रणनीति की तरह शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसमें दूसरे चरण में 68,500 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसको लेकर के अब विवाद सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि सीटों को लेकर के जितना आरक्षित सीट है उस सीट पे सही से भर्ती नहीं किया गया था, उसमें घोटाला किया गया था, जिसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 19,000 सीट हैं जिस पे आरक्षण घोटाला हुआ है। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे शिक्षक प्रणाली जो भर्ती हुई थी उसको रद्द करते हुए फिर से अधिनियम 1981 और 1994 के तहत नया लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। और जिस तरह से SC ST वर्ग है, OBC वर्ग है, जनरल वर्ग है, सबको आरक्षित सीट के हिसाब से वहाँ पे नियुक्ति की जाए, क्योंकि जिस तरह से बात करें जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो लगभग 1,35,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसे रद्द किया था। और जब उसके बाद योगी सरकार बना था तो योगी सरकार को आदेश दिया गया था कि जो शिक्षक भर्ती उस टाइम रोका गया था उसको फिर से बहाल किया जाए, लेकिन 1,35,000 शिक्षकों की बहाली पर योगी सरकार ने कहा था कि एक साथ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं 2 चरण में इसको नियुक्त किया गया था। 2018 में पहले चरण में एक हुआ था और दूसरे चरण में जहाँ 68,500 शिक्षकों की बहाली होती है, और वो मामला तूल पकड़ते हुए अब नजर आ रहा है। देखा गया था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब ये पूरा मामला आता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आता है, तो उसके बाद लगातार शिक्षक
सड़कों पे उतरे हुए हैं, तमाम अपनी बातें रख रहे हैं और अपनी नाराजगी भी दिखा रहे हैं। और मामला अब सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है, वहां पे शिक्षकों ने अब मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश होगा, क्योंकि लगातार यही मांग किया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले पे रोक लगाया जाए। लेकिन यदि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिक्र करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो अधिनियम 1981 है और 94 है उसके तहत फिर से नया लिस्ट जारी किया। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी अरविंद लगातार बने हुए हैं। देखिए अरविंद, कहा जा रहा है कि मूल चयन सूची न बनाई जाए, इसके लिए याचिका दाखिल कर दी गई है। देखिए बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है पिछले 4 वर्षों से अधिक हो गया है। 19,000 सीटों के लिए जो आरक्षित वर्ग और SC वर्ग के अभ्यर्थियों लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम उत्तर प्रदेश की राजधानी में तमाम जगह उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जो है उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली में जो स्थित है उसका उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वहाँ पर जो केस की पूरी स्टडी की गई, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि इनके आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं इनके साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद आनंद फानम ने 5 जनवरी 2022 को जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे उन्होंने एक 6800 की लिस्ट जारी की, जिसके बाद जो है उन्होंने मुख्यमंत्री ने आदेशित भी किया था कि 1 सप्ताह के अंदर इनका काउंसलिंग कराई जाए, उनको नियुक्ति दी जाए। उसके बाद ये मामला जो है हाईकोर्ट में चला गया था। उसके बाद लगातार 2 सालों से ज़्यादा हो गया हाईकोर्ट में पूरा मामला चल रहा था। अभी 13 अगस्त को जो है हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है उसका साफ आदेश आया है कि जो ये पूरी लिस्ट है उसको रद्द कर दी जाए और सरकार जो है 3 महीने के अंदर मूल जो चयन सूची है उसकी मेरिट के आधार पर नई लिस्ट बनाए। उसके बाद जो है जो 69,000 के शिक्षक भर्ती के 6800 के अभ्यर्थी थे उनमें खुशी देखने को मिल रही थी, अभ्यर्थियों में काफ़ी जोश था और अभ्यर्थी लगातार बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे थे। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर यह कहना था कि जिस तरह से 3 महीने का समय मिला है तो जो यहाँ विभाग के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो हीला हवाली करेंगे, कहीं ना कहीं जो है जो चयन सूची है वो बनाने में देर करेंगे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचेगा। तो अभ्यर्थी लगातार इस बात के लिए धरना दे रहे हैं कि 2 से 3 दिन में जो चयन सूची है उसको जारी किया जाए, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाए और उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया है। हालांकि अब देखिए चयनित वर्ग के जो जनरल अभ्यर्थी हैं, कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो जो SC यानी आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी जो थे, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे, उन्होंने अंदेशा भी जताया था कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा तो ये मामला काफी दिनों तक फिर लटका रहेगा, तब अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। हालांकि जिस तरह से अभ्यर्थियों में खुशी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों में निराशा देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना था कि आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी इनके साथ अन्याय हुआ है, जो आरक्षण वर्ग की अधिनियम का नियमावली है उसका पालन नहीं किया गया, तो उसको लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है बेसिक शिक्षा परिषद पे धरना भी दे रहे थे। जी तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है।